राइट। हमारा ये जो फ्री कोर्स है उसका व्हाट्सएप लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, 9:30 क्लास होती है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम जूम का लिंक पोस्ट करते हैं। तो अब से पहले हमने कैंसर साइन के ऊपर डिस्कशन किया, बीच में हमारा ब्रेक हो गया था थोड़ा लंबा। आज हम बात करेंगे कि भृगुनंदी नाड़ी में चंद्रमा और कैंसर साइन को कैसे हम यूज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी जो है, उसके अंदर कारक तत्व जो हैं उनको काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। राइट। ठीक है। कारक तत्वों को कंबाइन करने के बाद प्रेडिक्शन निकलता है। पहले के हमारे वीडियोस में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि हमें कैसे साइंस, कारक तत्व वगैरह, इन सब चीजों को किस तरीके से जोड़ना है। ठीक है। जैसे कि हम देखें कि शुक्र और चंद्रमा जो है, ठीक है, वो जब आपके हॉरोस्कोप के अंदर होते हैं तो आप उससे क्या समझते हैं। ठीक है। सभी पार्टिसिपेट करें बीच में। शुक्र और चंद्रमा है तो उससे आप क्या समझेंगे, क्या आप इस चीज को रीड करेंगे एज पर की सिग्निफिकेशंस को ऐड ऑन करने पे। बोलिए। पर नेटिव जो है वो एक्सपेंसिव हो, मतलब खर्चीला हो सकता है ठीक है। और सुंदर भी हो पार्टिसिपेट सकता करें, है। और पार्टिसिपेट कीजिए। पूनम जी, करण जी, कुंदन जी, विजयानंद जी। कोई ऐसा भी है जो बिल्कुल 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 नया है। जी सर। शुक्र और चंद्र 3 डिग्री के अंदर है, ये तो हम्म। लेडीज में संतान की प्रॉब्लम आएगा। ओके। ठीक है। रूपल मैम, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन मिस किया बिकॉज मुझे कॉल आ गया था, सो आई ओके। मिस द क्वेश्चन शुक्र और इटसेल्फ। चंद्रमा अगर आपके हॉरोस्कोप में एक साथ हैं, या आप कोई भी हॉरोस्कोप एग्जामिन कर रहे हैं, तो एट द फर्स्ट ग्लांस इनके जो सिग्निफिकेशंस हैं, इनको आप जब ब्लेंड करते हैं या एड ऑन करते हैं, तो आपके माइंड में क्या चीजें आती बहुत आर्टिस्टिक होते हैं ये लोग हैं। बिकॉज मून रूल्स द माइंड। और शुक्र जैसे बोला गया है कि वेरी लग्जेरियस, वेरी क्रिएटिव। तो क्रिएटिविटी, लेकिन एक अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी उनमें होती है। एंड अगेन आई फील कि ये हाउस पे भी डिपेंड करता है कि जब शुक्र और चंद्र किस हाउस में है। तो जी। अगर बॉडी के बेस पे जैसे फर्स्ट हाउस में है, so it will enhance the bodily structure, bodily figures. As a personality, it will rule the person. Means houses wise इसका importance बढ़ जाता है। Again, कुछ numbers है, जैसे जी। ये बोल रहे थे वी भाई के जैसे कुछ डिग्री पे हो। जैसे अब हाँ। देखिए कि शुक्र मनी है, चंद्रमा मदर है। ठीक है। चंद्रमा और किन चीजों को सिग्निफाई करता है? चेंजेस को। चेंजेस एंड मदर इज इमोशनल। एक मात्र जब मैंने आपको बोला बोलने के लिए, तब आप ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। अभी आप, ठीक है, चेंजेस को अभी सुनिए। चेंजेस को कॉन्ट्री सिग्निफाई करता है ना, उसके पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, घटता है, बढ़ता है। तो एक चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मदर के मूड फ्लक्चुएशन, चेंजेस, एक चीज हम इससे निकाल सकते हैं, ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है। ट्रैवल, मदर, अभी हमने सिर्फ मदर को पकड़ा हुआ है, एक चीज को पकड़ा है, मदर, है ना। मदर को ट्रैवल करना पसंद है। कैसे पसंद है? लग्जरियस टाइप। बाय एयर जा रही हैं तो वो क्या होता है, इकोनॉमिक सीट नहीं लेंगी, उनको बिजनेस क्लास चाहिए। शी इज गोइंग बाय ट्रेन, शी वांट सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, है ना। लग्जरी हो, लग्जरियस खाना खाना बहुत अच्छा लगता है।
हम बहुत सिंपल सिंपल चीजों को ऐड कर रहे हैं और उनसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है। चंद्रमा सिग्निफाई कर रहा है आपकी मदर को, आपकी मदरलैंड को, नेटिव प्लेस को, प्लेस ऑफ लिविंग को, आप कहां रह रहे हो। ठीक है। शुक्र को आप उसमें ऐड करते हैं, जैसे मनी है। ठीक है। पैसे में शुक्र और चंद्र आपके लिक्विड मनी को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। करेंसी इज सिग्निफाइड बाय शुक्र, और जो ट्रांजैक्शन है दैट इज सिग्निफाइड बाय मून, लिक्विड कैश। ठीक है। चंद्रमा चीटिंग भी है ना, चीटिंग इसमें मनी को लेके चीटिंग हो जाना, ये मदर के साथ भी हो सकता है। ठीक है। कलात्मकता है, चंद्रमा और शुक्र ये एक स्त्री ग्रह है, खूबसूरती को भी सिग्निफाई करते हैं। ब्यूटीफुल मदर, मदर बहुत ब्यूटीफुल होना मदर का। ठीक है। शुक्र लग्जरी को, अगर शुक्र जो है लग्जरी को सिग्निफाई करता है, पैसे को सिग्निफाई करता है, करेंसी को सिग्निफाई करता है, तो मदर बहुत पैसे वाली हो, मदर के पास काफी पैसा है, या मदर का डिजायर है कि उनके पास बहुत पैसा हो, शी थिंक्स अबाउट लॉट अबाउट, मतलब थिंक्स अ लॉट अबाउट मनी। ठीक है ना। मदर को लग्जरी चाहिए, राइट। मदर को लग्जरी पसंद भी है और वो चाहती भी है कि लाइफ में लग्जरी एड ऑन हो। होना ना होना अलग और फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, राइट। ठीक है। वाइफ है, वीनस वाइफ भी है ना। ठीक है। वाइफ के मूड स्विंग्स, बहुत मूडी होना, एक सेकंड में मूड स्विंग हो जाना, राइट। वाइफ को ट्रैवलिंग पसंद होना, क्योंकि मून ट्रैवल करता है। मून सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, ट्रैवल करता है, उसके फेज चेंज होते हैं, घटता है बढ़ता है। वाइफ का चंचल स्वभाव होना, चंद्रमा में चंचलता भी है। शुक्र क्या है, आपकी पत्नी भी है। वाइफ का बहुत क्रिएटिव होना। ठीक है। वाइफ की प्लेस ऑफ लिविंग चेंज होना, काफी ज्यादा। जैसे चंद्रमा फोर्थ हाउस भी है, नेटिव प्लेस भी है, आपका प्लेस ऑफ लिविंग भी है, तो वाइफ की लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आना कि उनकी लिविंग प्लेसेस काफी फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती हों, या उनके काफी लिविंग प्लेस चेंज हुए हों। ठीक है ना। जिसके बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं है वो अनम्यूट रह सकते हैं। इट इज लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन बोथ, राइट। ठीक है। ये चीजें वाइफ के साथ होना। अब मून जो है ट्रांजैक्शन है, तो वाइफ पैसे का ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा करती हो, कैसे करेंगी, शॉपिंग करके, एक्सपेंडिचर करके। उन्हें खर्चा करने की बहुत आदत हो, या बहुत खर्चीली हो। अच्छा, मून और शुक्र है, वाइफ को कपड़ों का बहुत शौक है, कपड़े देखते ही शी गॉन मैड, ये भी लेना है वो भी लेना है, दो तीन अलमीराज भरी हुई हैं, फिर भी जब बात होती है तो कपड़े नहीं है मेरे पास, और लेने हैं, है ना। शुक्र जो है ट्वेल्थ हाउस के में जाके उच्च का हो जाता है, राइट। ट्वेल्थ हाउस फीट है ना, तो वाइफ को बहुत ज्यादा शौक है, किस चीज का शौक है, फुटवियर खरीदने का, लग्जरियस फुटवियर खरीदने का। बहुत जूते हैं, मतलब दो तीन, पूरे घर में इतने जूते नहीं है जितने उनके पास है। कितने उन्होंने शूज लिए, सैंडल्स लिए, जो कभी यूज भी नहीं किए, एक बार ही पहने। ठीक है ना। चंद्रमा जो है
फास्ट मूविंग है। ये मनी, वीनस क्या है? पैसा। वीनस ये जो है सडन गेन्स, सडन एक्सपेंडिचर, सडन लॉसेस मनी में फ्लक्चुएशन होना, क्योंकि वो चंद्रमा है जो पूर्णिमा को कंप्लीट चमकता भी है और अमावस को बिल्कुल अंधेरा भी होता है। कभी तो ठन ठन गोपाल, बैंक बैलेंस जीरो, और कभी एकदम लखपति करोड़पति है। ऐसे हालात, मतलब जो बहुत एक्सट्रीम लेवल की फ्लक्चुएशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटस के अंदर। राइट। अब जो चंद्रमा है वो आंखें भी हैं। आंख सन एंड मून आंख को रिप्रेजेंट करते हैं, आइज को सिग्निफाई करते हैं। ठीक है। तो ब्यूटीफुल आईज होना, बहुत बड़ी बड़ी सुंदर आंखें होना पत्नी की, मदर की भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर शुक्र जो है पत्नी को है सिग्निफाई कर रहा है, वीनस सॉरी जो मून है वो मदर को भी सिग्निफाई कर रहा है ना। घर के पास लग्जरियस होटल्स हाँ, होना, ऐसी कपड़ों की मार्केट घर के पास होना, लग्जरी कपड़े। कपड़े कैसे बिकते हैं? लग्जरी, ब्राइड ग्रूम्स जो रेडी होते हैं ना, वो एक मेगा शॉपिंग होती है जब इंडियन वेडिंग होती है। अ, जो लग्जरियस फर्नीचर की मार्केट है घर के पास, घर से निकलो 2 कदम चलो, बहुत बड़ी कपड़े की मार्केट है। खाने की, कपड़े की डोमिनेट कर रहे हैं, खाना, कपड़ा एंड फर्नीचर मार्केट। ये 3 चीजें बहुत अबंडेंस में है उस मार्केट में। सर फर्नीचर कैसे? हैं जी। सर फर्नीचर कैसे? वेडिंग वगैरह में बेड वगैरह ये सब देते ना, ये हमारे घर की कलात्मकता को बढ़ाते हैं। जिसका वीनस मून है वो अपने घर को आर्टिस्टिक वे में, लग्जरियस एंड आर्टिस्टिक वे में डेकोरेट करेगा, नीट एंड क्लीन रखेगा, तरह तरह के खाने खाना बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। वो यूट्यूब में रील्स देख रहे हैं, पता लगा वो खाने की चल रही हैं। ठीक है भाई, अभी आप भी पार्टिसिपेट करें कि जो मैं ये चीजें कह रहा हूं, तो आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी चल रहा है कि ये इसका कॉम्बिनेशन मैंने देखा है, दिस थिंग इज हैपनिंग और नॉट। ठीक है। सर सेकेंड हाउस में अगर मून हो तो फूडी हो सकते हैं, फूडी या बिल्कुल हो किसी सकते हैं। भी, हाँ मीन्स जो आप बोल रहे हो अभी, दैट दे लव वेरिएशंस। मेरे ऑब्जर्वेशन में, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, मेरे ऑब्जर्वेशन में मैंने ये देखा है कि जहाँ पे शुक्र और मून दोनों होंगे इन केस, तो देयर होटल्स, देयर टेस्ट, जैसे कि नॉर्मल कोई भी आप इंग्रेडिएंट कहीं से भी खा लो, उनका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, या उनका मे बी 5 स्टार होटल्स होंगे जहाँ पे वो प्रेफर करते हैं। आई डोंट नो इफ आप गाइड कर ये सको इसके लिए, इट्स एन ये ऑब्जर्वेशन। देखिए, अब दे आर फूडीज, दे लाइक टू ईट आउट, दे आर गुड एट कुकिंग, कलात्मकता भी आ गई ना। और दे दे लाइक टू ईट एट होटल्स। वाइफ का वीनस मून है, उसका मूड खराब हो गया तो उसके हस्बैंड को चाहिए कि उसे जल्दी से जल्दी किसी खाने के आउटलेट पे लेके जाए, अच्छे खाने के आउटलेट। शी विल बी फाइन। ठीक है, उनके दिल का सर रास्ता पेट से होके जा रहा है। ठीक सर है। मून वीनस म्यूजिक से रिलेटेड नहीं होगा? कलात्मकता भी देते हैं, आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक वो भी देते हैं। वी आर ग्रेजुअली, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वी आर इन अ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ द लेक्चर। लेकिन वीनस और मून जो हैं दे आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स। माता की आंखों में प्रॉब्लम है, आईज
को वीक करेगा वीनस जो है। वीनस मून है, वाइफ को स्पेक्स लगी हुई है। अभी आप देखिए, और आप देखिएगा मून जो है लेफ्ट आई है, वो स्पेक्स लगी हैं, उनकी लेफ्ट आई कमजोर है। या जैसे रूपल जी डॉक्टर हैं, तो आपने देखा होगा, मतलब हम लोग ये चीज ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वी आर गोइंग टू द मतलब ऑप्टिशियन के पास जाते हैं और टेस्ट करवाया, स्पेक्स लगा ली। बट आप देखिए, आप जिस लाइन में है, तो दोनों आंखें इक्वली वीक नहीं होती हैं, कभी कभी एक आई साइड, एक आंखें ज्यादा वीक होती है। सर इसके लिए हम लोग ना रेकमेंड ये करते हैं थेरेपीज में कि पहले आप है ना आपकी नेजल इसको इम्प्रूव कीजिए। आपका जो लंग कैपेसिटी है, ब्रीदिंग कैपेसिटी है, ईएनटी जिसको बोलते हैं, जैसे इसको इम्प्रूव करते हैं ना आईसाइट में चेंजेस आता है, और ईएनटी को चंद्रमा रूल करता है। और अभी जो आप बोल रहे हो ना, हम नॉर्मली स्पेक्स सजेस्ट नहीं करते हैं इमीडिएटली। जी। तो हम इस तरह से वर्क कर रहे हैं उस और पर। मैम ने जो ये बात कही है, इसमें एक पॉइंट, व्हाट पॉइंट आई वांट टू से, कि दोनों में से जो लेफ्ट आई है वो ज्यादा वीक है। अब आप जो मून वीनस का केस है, उनके स्पेक्स लगी हैं, जो पॉइंट ऑफ, हम इस चीज को रिसर्च कैसे करेंगे? अभी जिनका मून वीनस है उनको स्पेक्स लगी हैं, पहले कंफर्म कीजिए और देखिए कि हाउ मेनी पीपल उनकी 12 जो लेफ्ट आई है वो ज्यादा दिक्कत में है। और एक चीज मैं ये बोल रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन, अभी एट एवरी पॉइंट आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि कॉम्बिनेशंस एज एज पर बीएनएन कैसे बनते हैं, वो प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आप यहां त्रिकोण को जरूर माइंड में रखिए। 159 का जो कनेक्शन है, 3711 का कनेक्शन है, और 212 का जो कनेक्शन है, इनमें कितना स्ट्रेंथ के साथ कनेक्शन बन रहा है, वो मैंने ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन की है। डिपॉजिटर थ्योरी भी मैंने बताई है। ये चीजों को आप काइंडली पीछे के लेक्चर्स में जाके इसको मतलब लेके आइए। व्हेन आई एम टॉकिंग कि ये कॉम्बिनेशन है, तो ये चीजें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली मतलब आप सोचें, राइट। फिर आप देखिए कि वीनस, मून और राहु अगर है, तो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत इम्पैक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देंगे, बहुत ही एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन। रीजन क्या होगा? रीजन होगा, इन ऑर्डर टू बिकम रिच वेरी क्विकली, इजी मनी अर्न करे जल्दी से, जो है जल्दी से अमीर हो जाए। क्या करेगा? विदाउट द प्रॉपर नॉलेज ही और शी विल इन्वेस्ट इन शेयर्स, मार्केट ट्रेडिंग वगैरह, जुआ सट्टा, जो ये जितने इजी इजी मनी वाले रास्ते हैं, वहां पर पैसा लगाए। और होगा क्या? फ्लक्चुएशंस इस वजह से आएंगी। कभी एक बार लग गया, थोड़ा पैसा आ गया, बहुत टाइम लॉस में रहा। लोन्स का जो इश्यू होता है, ऐसे लोग अगर लोन्स में चले जाते हैं, तो लोन्स के उसमें ये निकल नहीं पाते, लोन्स के उसमें आगे की आगे फंसते चले जाते, राइट। क्योंकि मून जो है कम ज्यादा हो रहा है, वीनस सेकंड हाउस को भी ओन करता है ना, आप देखेंगे तो आपकी वेल्थ है, ठीक है। फिर मून तो उसको डिप्लीट कर रहा है, लोन्स में चला गया, बहुत ज्यादा लोन्स ले रहे हैं, तो अगेन इट इज अ प्रॉब्लम, लोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। क्रेडिट कार्ड ले लिया है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स में इतना उलझ गया है, इट इज अ लोन, काइंड ऑफ लोन, वो लोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग झूठ बोलते हैं अपनी वेल्थ को लेके, या वेल्थ को कमाने के लिए। ऐसे लोगों का मतलब जैसे मतलब जो उनके पास वेल्थ है, उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बात बात राई का पहाड़ बनाना, मतलब थोड़ी सी वेल्थ है लेकिन दे विल शो ऑफ बहुत करेंगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड ले लिया है, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं,
ओवर इन्फ्लेटेड, या कई बार क्रेडिट कार्ड में ऐसे ही जुड़ के आ गया कुछ बैंक की तरफ से गिफ्ट, प्रॉपरली उसको सॉर्ट आउट नहीं किया, बैंक ने प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, इमोशनल सेंसिटिव बनाता है, ओवर इमोशनल बनाता है। ओवर इमोशनल नहीं कहेंगे, आप यहां कहेंगे कि इमोशनल सेंसिटिव होना, भावनात्मक तौर पे बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं ऐसे लोग। थोड़ी सी बात होगी उसको बहुत, मतलब यू आर थिंकिंग कि मैंने ये बात बोली है, बहुत नॉर्मल बात है, कोई इतनी खास, बट उनका जो होगा वो उस छोटी सी बात को बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, सर ये आप राहु के साथ बोल रहे हैं ना, राहु शुक्र और चंद्र का कॉम्बिनेशन बोल चंद्र और शुक्र हो, राहु भी आ जाए तो भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी। रहे हैं? ठीक है, अगर शुक्र और चंद्र है यूट्रस के इश्यूज देगा, राहु आ गया तो ये यूट्रस इश्यूज आपको और देखने को मिलेंगे, ये चीज और एग्रावेट होगी। ठीक है, गायनिक इश्यूज मिलेंगे, जैसे ये फाइब्राइड सिस्ट वगैरह के इश्यूज आते हैं यूट्रस के अंदर, वो चीज मिले लगी। रेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वहां उसमें इरेगुलरिटी देगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो महिला के मूड स्विंग बहुत ज्यादा होना, ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये उसमें चीज बहुत ज्यादा है। प्राइवेट पार्ट्स के इन्फेक्शन हो जाना, जो प्राइवेट एरियाज के इन्फेक्शंस हो जाना, ये चीज बहुत ज्यादा देता है। जो यूट्रस की कमजोरी की वजह से जो यूट्रस की वीकनेस की वजह से मिसकैरेजेस हो जाते हैं, मतलब यूट्रस इज नॉट एबल टू होल्ड द फीटस, फीटस ही कहते हैं ना, राइट। ठीक है, ठीक है सर। तो ये वाली चीजें हो जाना। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज है कि दिस थिंग इज हैपनिंग ड्यू टू अ पास्ट लाइफ सिन, पास्ट लाइफ कर्मास, कर्स है, किसी लेडी का कर्स है, किसी देवी का श्राप है, आपने कोई वो कर दी है, मन्नत मांग ली है, उसे पूरा नहीं किया है, या आपने कोई हिनेनियस जो कर्म किया है टुवर्ड्स अ फीमेल। ये कोई फीमेल फीमेल के साथ भी कर सकती है, किसी मेल का कोई कर्म हो जो उसने अच्छा ना किया हो फीमेल्स के प्रति, ठीक है, वो भी हो सकता है। इट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर अ मेल एंड अ फीमेल बोथ। ठीक है ना, औरत भी तो औरत को परेशान करती है, अच्छे से सास है उसकी सेवा ना करना, या सास है बहू को तंग करना, बहुत ज्यादा तंग कर देना, पता लगा बहू ने, किसी ने पीछे सुसाइड कर लिया था, अब पता लग रहा है कि वो घर में सभी लेडीज जो हैं वो किसी ना किसी, मतलब उनकी लाइफ अच्छी नहीं है। ठीक है, अभी आप देखिए कि शुक्र जो है और चंद्रमा है, इनकी ये टॉरस में हो, और यहां पर मंगल का अगर इम्पैक्ट आ जाएगा तो मदर का आईज का ऑपरेशन करवाए, आईज में प्रॉब्लम होगा जो कि सर्जरी तक पहुंच सकता है। आंखों में चोट लगना, सर पे, मतलब कई बार लिखा होता है ना वीनस और मून है और मंगल का इम्पैक्ट आ गया, सर पे चोट लग रही है, वो सर पे चोट नहीं है, वो चोट का अगर और इसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जाएंगे तो आंखों पे चोट लग जाना। ठीक है, अभी अगर आप देखिए कि कैंसर साइन है, ठीक है, हम मेनली चंद्रमा की बात कर रहे हैं, उसमें शनि है, तो शनि जो है एज पर भृगुनंदी नाड़ी जो है वो आपके प्रोफेशन को भी इंडिकेट करता है, सिग्निफाई करता है आपके प्रोफेशन। ठीक है, तो चंद्रमा चेंज होना प्रोफेशंस में,
चंद्रमा साथ में है। प्रोफेशन में क्या होना, ट्रेवलिंग होना। प्रोफेशन में कोई आपसे चीट कर जाए। प्रोफेशन में खाने का प्रोफेशन है आपका, खाना से संबंधित है, आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, ठीक है। घर से दूर। मदर जो है वो क्या है, एक प्रोफेशनल लेडी है, लाइक शी इज अ वर्किंग लेडी, शी मे बी अ डॉक्टर, शी मे बी अ टीचर, वो अलग अलग देन डिपेंड करता है, ठीक है। यू मे डील इन लिक्विड्स, यू आर सर्विंग, यू आर सेल्समैन हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इंडियन ऑयल के, मतलब सॉरी, कोई भी ऑयल कंपनी हो सकती है, राइट। लिक्विड है, चंद्रमा लिक्विड भी है ना, ठीक है ना। वीनस एंड मून अगर कंबाइंड हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि घर में जो फीमेल्स हैं या आपसे रिलेटेड जो फीमेल्स हैं, आप देखें कि उनकी मैरिड लाइफ को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। किसी की मैरिड लाइफ का जल्दी खत्म हो जाना, या मैरिड लाइफ में पता लगा कि फादर पहले चले गए हैं, मदर है, ठीक है, या उनका मेल लाइफ पार्टनर का पहले पहले जा चुके हैं, बट फीमेल इज स्टिल देयर, ठीक है, मतलब जो उनका लाइफ पार्टनर है वो, या सेपरेशन हो जाना किसी वजह से, अ, उस घर में जो फीमेल्स हैं उनकी मैरिड लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करना। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। आपने यहाँ पे ऑयल को मून से सिग्निफाई किया, राइट? हम्म। लिक्विड आपने बोला, तो मिल्क भी उसी में आता है, वाटर भी उसी में आता है। हाँ सो हाँ हाँ। बिजनेस इट इज रिलेटेड इट इज टू द इट इज जस्ट इट इज द मैटर ऑफ, मतलब दैट पॉइंट, लिक्विड, लिक्विड। लिक्विड बट में बट का प्रोफेशन जुड़ा होना। लेकिन ऑयल को हम इसलिए बोल रहे हैं कि एट्थ हाउस में भी सैटर्न का इम्पैक्ट है ना, अंडरग्राउंड चीज है। दैट्स तो व्हाट आई वाज ये, सपोज्ड हाँ, टू अरे, आस्क। सैटर्न शाम वर्ण भी है, तो वो लिक्विड जो शाम वर्ण हो, हाँ, ओके। है ना। इट इज, जो भी हमने अब तक डिस्कशन किया है, कोई बहुत ज्यादा पैरामीटर्स को, जो है कॉम्प्लेक्स चीजों को कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपल थिंग्स, सिंपल सिंपल सिग्निफिकेशंस को हमने ऐड किया और प्रेडिक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश की। राइट, राइट। सर ऑयल वैसे सैटर्न में आते हैं या हाँ, मून में आएंगे? सैटर्न में आएंगे, राइट? ओके। ऑयल ऑयल जो है, अ, इसमें भी फिर अगर हम बहुत ज्यादा डीप जाएंगे ना, तो अलग अलग टाइप ऑफ ऑयल जो हैं वो अलग अलग, उसमें फिर थोड़ा सा वेरिएशन काफी आएगा। ओके, ओके, ओके। मोनिका जी, मोस्ट वेलकम। आप सॉरी लेट हो गए भाई। सॉरी, मैं भूल ही गई, मैंने सडनली अभी देखा कि मैंने करा नहीं। 9:30, अभी 9:30 टाइम आप लोगों ने करवाया हाँ हाँ हाँ, है। और देखिए, अगर आप चंद्रमा को समझना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण को देखिए। हमेशा स्माइलिंग, ऑलवेज काम, क्वाइट, सिचुएशन को मतलब अगर वो कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो कोई फेवरेबल है, या किसी के साथ शरारत है, मतलब थोड़ी डिप्लोमेसी में कुछ किसी के अगेंस्ट भी है, ही इज डूइंग इट कामली एंड क्वाइटली, ठीक है ना। तो आप देखिए कि जो जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग किसी भी सिचुएशन के अंदर अपनी पेशेंस को नहीं खोते। उनमें एक कला होती है, डिप्लोमेसी, कूटनीति। कूटनीति मतलब वो दूसरों को बातों में ही अपनी तरफ मिला लेते हैं। उनको पता है, सिचुएशनल अवेयरनेस है ना, कि इस सिचुएशन में ये चीज, ये वाला बटन यहां दबाया जाएगा तो ये चीज होगी, ठीक है ना। अब एक चीज और है, चंद्रमा कितना भी मतलब उच्च का बैठा हो, स्वग्रही बैठा हो, या जो भी हो, फ्लक्चुएशंस जरूर देगा, ठीक है ना। आप देखिए, वो एक स्टोरी है ना कि चंद्रमा की 27 वाइफ्स हैं,
लेकिन सबसे ज्यादा समय वो रोहिणी के पास बिताते हैं, तो उनको श्राप मिल गया था कि आप अभी उतने खूबसूरत नहीं रहोगे। तो खूबसूरती बढ़ती है कम होती है ना। तो फ्लक्चुएशंस हैं। सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, आप देखिए चंद्रमा जब रोटेट करता है तब मैक्सिमम टाइम वो स्पेंड होगा रोहिणी नक्षत्र के अंदर। उसकी स्पीड सबसे स्लो होती है, ठीक है ना। चंद्रमा मोक्ष त्रिकोण का जो फर्स्ट हाउस है वो कैंसर है, जिसका लॉर्डशिप चंद्रमा के पास है, चंद्रमा ही उसका कारक है। तो आप देखिए, जो मोक्ष का पहला दरवाजा है वो हृदय से है। बुरे हृदय वाला इंसान, कपटी टाइप का इंसान जो होता है, उसको कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष पाने के लिए आपका गुड हार्टेड और काइंड हार्टेड होना और बिग हार्टेड होना जरूरी है, ठीक है ना। आप देखिए जो मून केतु वाले लोग हैं, चंद्रमा केतु वाले लोग हैं, वो हमेशा ही आपको डाउन टू अर्थ मिलेंगे, ठीक है। ओवर इमोशनल मिलेंगे, जैसे मतलब फकीर टाइप होते हैं ना, सेंसिटिव भी होते हैं लेकिन अच्छे हृदय के मिलते हैं। जो साधु हैं, जिसे हम बोलते हैं ना, फकीर टाइप जैसे लोग हैं जो मोक्ष की तरफ हैं, उन्हें मेटेरियलिस्टिक चीजों से कुछ लेना लेना देना नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि चंद्र केतु है, वो ओवर इमोशनल भी बनाता है। ऐसे लोग जो हैं, दे ओवर थिंक अबाउट व्हाट, अबाउट देयर पास्ट लाइफ। 6 साल पहले कुछ हुआ था, आज भी उस चीज को सोच रहे हैं, आज भी उसके बारे में थॉट प्रोसेस में उनके चल रहा है। उस चीज को बैठे हैं सॉलिट्यूड में, वो एकांत में बैठकर फिर वहीं पहुंच जाते हैं 6 साल पहले उसने ऐसा क्यों कर दिया। मून और केतु की जो मानसिक स्थिति है ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। साइकेट्रिस्ट इश्यूज जो हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइकेट्रिक इश्यूज दे देती है, लगभग जैसे आप बोलते हैं ना कि पागलपन वाली हालत, ठीक है। लेकिन मून राहु का जो सिचुएशन है वो अलग है। ये इमोशंस का ओवरफ्लो कर देगा, छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा इमोशनल होके रिएक्शन देना। एजु और जैसे कि आप मून और केतु बोलेंगे, इल्यूजन क्रिएट कर देगा एक, ठीक है ना। एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है, एक अननोन फियर रहता है जातक के अंदर, ठीक है। सर मून केतु आप अननोन फियर बोल रहे हो? नहीं नहीं, मून राहु, मून राहु। राहु, हाँ हाँ सॉरी, हाँ। ये भी हो सकता है कि मैं बोलते बोलते केतु आ गया हो। मतलब केतु एंड मून दोनों, केतु एंड राहु मून के साथ दोनों चल रहे हैं। राइट। मून पर केतु मून केतु आप कह रहे हो पागलपन दे सकता है, लेकिन मून राहु वो मतलब इल्यूजन या मतलब अननोन आप फियर दे सकता है, अननोन फियर, एक अनजाना सा डर है, एक इल्यूजन में, एक मतलब एक कुछ नहीं है उसका आप कुछ बना रहे हो, ठीक है ना। ओवर इमेजिनेटिव बनाना, ओवर इमेजिनेटिव। अब ये कहीं कहीं आपको अच्छा फायदा भी देता है। आप साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, आप स्टोरी राइटर हो, आप फिल्मों की कहानियां लिखते हो, नोवेल लिखते हो, आप पोएम्स लिखते हो, आप पोएट भी बनाता है चंद्र राहु। जैसे उसे यूज कर पाए, राइट रिसोर्स से यूज कर पाए, तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है, राइट। पॉजिटिव भी हो और और अगर हमें, जैसे आपने बोला कि इसे हम यूज कर पाए, तो ये एक प्रोफेशनल हो जाता है माइंड से रिलेटेड। तो वैसे ही अगर हम चंद्र केतु को एक्टिवेट करना चाहे, तो हाउ डू यू टेक दैट? बिकॉज आपने अगर आप बोला कि चंद्र केतु को एक्टिवेट करेंगे अगर बहुत ज्यादा, तो बहुत जो साइकिक पावर्स वाले लोग हैं पिछले जन्म में चले जाते हैं, और उनके एक
आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो जाते हैं, वो समाधि लगाते हैं, मतलब कई जो बोलते हैं ना, कई आयाम देख लिए उन्होंने, वो किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं। बट उसके लिए फिर जैसे आप बोल रहे हो दैट इज लाइक अगर 8th हाउस में चंद्र केतु हो तो ये हो सकता है, या किसी भी प्लेस पे हो तो ये हो सकता है? जो नॉर्मली जो रिसर्चेस होती है या जो ये जो अभी आप डिस्कस कर रहे हो, वो चंद्र केतु जहाँ पे आप बहुत गहन और बहुत चंद्र टाइम। केतु को अगर आप लगाएं तो जिसका चंद्र केतु है उसको ये चीज आपको उनमें कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। सर इसमें एक बात है, हाँ जी। एक होता है कि चंद्रमा केतु की तरफ जा रहा है और एक है चंद्रमा से केतु आगे बढ़ केतु से आगे देखिए, चले गया। अब यहाँ अगर डिफरेंस केतु की आएगा। डिग्री कम है, सॉरी, केतु की डिग्री ज्यादा है, चंद्रमा की डिग्री कम है, तो चंद्रमा इज गोइंग टूवर्ड्स केतु, तो ये चीज और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। अगर केतु की डिग्री कम है, चंद्रमा की डिग्री ज्यादा है, तो चंद्रमा मतलब जो जा रहा है, सॉरी, केतु की डिग्री अगर केतु की डिग्री ज्यादा रहेगी तो कम होता चला जाएगा। तो वो चंद्रमा की ज्यादा मिलेंगे, है, केतु की तब अगर वो कम है, मिलेंगे। तो ये लोग आपस से में दूर जा रहे हैं। तो हम्म। उस चीज में आपको इम्पैक्ट तो मिलेगा, लेकिन वो वीकन हो रहा है अच्छा, विद द मतलब वो कोर्स ऑफ यूसी जो टाइम इन है योर लाइफ, एज यू आर ग्रोइंग उसका अप वो चीज वीकन हो जाए। उसका इफेक्ट, मतलब जैसे मैं सर, जैसे मेरे हॉरोस्कोप में है मून हाँ, प्लस केतु, मुझे ये पास्ट लाइफ से फैसिनेशन बहुत है, लेकिन मेरा मून उसके आगे चले गया है। आपको देखिए, जब वो मून की डिग्री ज्यादा है, केतु की अगर कम है, तो केतु पीछे जा रहा है, मून आगे जा रहा है। ठीक है। ऐसा ही है। तो आपको ऐसे लोग बहुत मिलना कि पुराने जन्म का कुछ है, मुझे, मैं पिछले जन्म में चले जाता हूँ, पिछला जन्म याद आ गया, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, मुझे वो दिखाई देता है, मुझे ये दिखाई देता है, आपके साथ कुछ छुटपुट घटना हो जाए, बट वो इतना डीपली इम्पैक्टेड नहीं है, आपकी लाइफ में कनेक्टेड नहीं है। बट अगर वो साथ में जा रहा है, मतलब टूवर्ड्स ईच अदर है, तो वो चीज फिर और स्ट्रांगली आप में आएगी। सर मैं एक जानती हूँ, एक लड़की है, शी इज जस्ट 22, मेरे फ्रेंड की डॉटर है, उसका ऐसा है मतलब अप्रोच कर रहा है, वो पता है मुझे क्या कहती रहती है अक्सर, कि मुझे स्पिरिट्स दिख जाती है। वो मुझे लेकिन आप ऐसा कुछ, आप देखिए 8th 12th हाउस का भी कोई आ रहा है एक कनेक्शन लग्न में है, सजिटेरियस लग्न है, लग्न में बैठे मून केतु। सेजिटेरियस में। हम्म। अपने ही नक्षत्र के, केतु के नक्षत्र में ही मून है, केतु खुद भी केतु के नक्षत्र। और मैंने मून केतु वालों का अगर ट्राइन कनेक्शन भी है, ये तो मैंने देखा है कि उनको वो समाधि वगैरह ये तंत्र वंत्र में कहीं जाते हैं ना, तो दे क्विकली गेन वेरी फास्ट। मतलब नॉर्मल दूसरे वाले को थोड़ा टाइम लगेगा, वो तो मतलब बहुत जल्दी क्विक गेन होता है। सर तो मतलब 8th हाउस, जैसे अगर आपने अभी वक्त तंत्र मंत्र बोला, तंत्र इज कम्प्लीटली 8th हाउस, 8th हाउस में अगर हो चंद्र केतु तो 100% ये तो मैम, ट्रांसलेट। जहां पे केतु आके जुड़ गया, 8th हाउस का इम्पैक्ट तो अपने आप ही आ गया। केतु इज स्कॉर्पियो का, उसका वो है, लॉर्ड हो गया ना। ये आपको ये चीज से पता लगेगा कि 8th हाउस का इम्पैक्ट कैसे आया। इट इज व्हेन यू रीड द बेसिक थिंग्स करेक्टली। ठीक है। केतु एंड मून, मन 4th हाउस हमारा है ना, 8th हाउस। तो ये चीज आपको, मून केतु वालों के मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छा, वो लोग कोई ज्यादा, मतलब जैसे कोई और होता है ना, वो उसको ऑड फील करते हैं, तो वो कोई ज्यादा ऑड भी नहीं फील करते हैं, मतलब कई तो मतलब होता है ना, वो सब ध्यान लगाते हैं, ध्यान करते हैं, कई ऐसे हैं कि वो दूसरों को हेल्प आउट करते हैं उस चीज से निकलने के लिए, ट्रीट करते हैं। ठीक है। ये चीज हो जाती है। अब कई लोगों को जो तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी की नजर लगी है, किया कराया है, मून राहु, इल्यूजन, अननोन फियर,
तो ये होते हैं ना कि मैं तो बाबा जी के पास जा रहा हूं, मेरे को तो कुछ कर दिया किसी ने, उनकी नजर लग गई, उसकी नजर लग जाती है। मतलब उसको ऑलवेज दे आर अंडर अननोन फियर कि हमें किसी ने कुछ नजर लगा दी, किसी ने कुछ हम पे तंत्र प्रयोग कर दिया, कोई ऊपरी कसर हो गई है। ठीक है, हो भी सकती है। यू कैन नॉट टेक इट एज अ मियरली अल्यूजन। 12th हाउस जैसे लाल किताब में हम देखते हैं, मेरे उसमें थोड़ी थोड़ी आई जाती है। ठीक है, 12th हाउस के को लॉर्डशिप जुपिटर एंड राहु दोनों के पास है। हम 12th हाउस क्या है, मतलब मोक्ष है ना, आना भी तो वहीं से हो रहा है, मूवमेंट। ठीक है, तो एक हम बोलते हैं ना ऊपरी हवा, ये जो वर्ड आया, हम बोल देते हैं ऊपरी हवा है जी। ये ऊपरी हवा क्यों, कुछ और वर्ड भी तो आ सकता था, ऊपरी पानी भी तो हो सकता था, बट ऊपरी हवा ही है। राहु वायु तत्व का है। ठीक है ना, 12th हाउस की को लॉर्डशिप उसे मिली है। लाल किताब के जो कई चीजें सिग्निफिकेंस है वो मुझे काफी मतलब लगती हैं कि हाँ ये बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। पाइसिस है ना, दो मछलियां हैं, एक ऊपर आ रही है एक नीचे जा रही है। बृहस्पति एंड राहु, ऊपर जा रहा है जो निकलने वाली है, मोक्ष मिल रहा है, ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। बृहस्पति उच्च का होता है 4th हाउस में कैंसर में। और डिजायर्स जो हैं वही हमें इस वर्ल्ड में लेके आ रहे हैं। ठीक है। So true. अब चंद्रमा देखिए पानी की तरह है, जल है, पास्ट लाइफ मेमोरीज भी कैरी करता है, जिस राशि में बैठेगा उसका इम्पैक्ट भी ले ले। ठीक है। वैसा हो जाएगा। एरीज में है रेस्टलेसनेस है, क्विक थिंकिंग है, मन बहुत फास्ट भागता है, कोई नई चीज इनिशिएटिव ले लिया, कुछ नई चीज स्टार्ट कर ली तो चैन से नहीं बैठेगा। कई होते हैं ना कि कुछ पढ़ने लगे, अब भूख प्यास नहीं है, उनका टारगेट है कि पहले वो बुक खत्म कर दें। कोई काम शुरू कर लिया, वो टारगेट अचीव करना है, खाना पीना भूल गए अब, मून इन एरीज, सही से लगन लग जाना। ठीक है। अगर आपको देखना है किसी का मन कैसा है, कोई इंसान कैसा है, ठीक है, उसको मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम सीधा 12th हाउस पे चले जाते हैं। फर्स्ट हाउस ऑफ मोक्ष त्रिकोण इज कैंसर, चंद्रमा, अच्छा हृदय, 4th हाउस, 4 8 12 आपस में कनेक्टेड हैं। 4th हाउस को भी देखिए, चंद्रमा को भी देखिए, कैसा इंसान है। कोई इंसान ट्रस्टफुल, मतलब ट्रस्टवर्दी है नहीं है, फेथफुल है नहीं है। सी 4th हाउस एंड मून। ठीक है जी, इस चीज को भी देखिए आप। ठीक है, अभी आज के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हूं।